पिछले अध्याय में हमने जाना कि जब कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, तब किस प्रकार कृपाचार्य ने उनके कुल को लेकर उनका अपमान किया और राजा न होने के कारण असमानता की बात कही। दुर्योधन द्वारा उन्हें उसी समय अंग प्रदेश का राज्य प्रदान कर दिया गया। इतना सब होने के बाद क्या अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हुआ? जानते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर लाठी ही जिसका सहारा था वह अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ सा कांपता कांपता रंगभूमि में आया। उसकी चादर खिसक कर गिर पड़ी थी और वह पसीने से लथपथ हो रहा था। पिता के गौरव से बंधा हुआ कर्ण अधिरथ को देखते ही धनुष त्याग कर सिंहासन से नीचे उतर आया। उसका मस्तक अभिषेक के जल से भीगा हुआ था। उसी दशा में उसने अधिरथ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अधिरथ ने अपने दोनों पैरों को कपड़े के छोर से छिपा लिया और बेटा बेटा पुकारते हुए अपने को कृतार्थ समझा। उसने स्नेह से विह्वल होकर कर्ण को हृदय से लगा लिया और अंगदेश के राज्य पर अभिषेक होने से भीगे हुए उसके मस्तक को आंसुओं से पुनः अभिषिक्त कर दिया। अधिरथ को देखकर पांडु कुमार भीमसेन यह समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र है। फिर तो वह हंसते हुए से बोले, अरे उस सूत पुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। नराधम, जैसे यज्ञ में अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडाश को कुत्ता नहीं पा सकता, उसी प्रकार तू भी अंगदेश का राज्य भोगने योग्य नहीं है। भीमसेन के यूं कहने पर क्रोध के मारे कर्ण का होंठ कुछ कांपने लगा और उसने लंबी सांस लेकर आकाश मंडल में स्थित भगवान सूर्य की ओर देखा। इसी समय महाबली दुर्योधन कुपित हो मदोन्मत्त गजराज की भांति भ्रातृ समूह रूपी कमलवन से उछलकर बाहर निकल आया। उसने वहां खड़े हुए भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन से कहा, वृकोदर, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की ही प्रधानता है। बलवान होने पर क्षत्र बंधु से ही युद्ध करना चाहिए, अथवा मुझ क्षत्रिय का मित्र होने के कारण कर्ण के साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए। शूरवीरों और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन है। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है वह तेजस्वी अग्नि जल से प्रकट हुआ है। दानवों का संहार करने वाला वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित हुआ है। सुना जाता है सर्वगुह स्वरूप भगवान स्कंद देव अग्नि, कृतिका, रुद्र तथा गंगा इन सब के पुत्र हैं। कितने ही ब्राह्मण क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम तुमने भी सुना ही होगा, तथा विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी अक्षय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो चुके हैं। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हमारे आचार्य द्रोण का जन्म कलश से हुआ है। महर्षि गौतम के कुल में कृपाचार्य की उत्पत्ति भी सरकंडों के समूह से हुई है। तुम सब भाइयों का जन्म जिस प्रकार हुआ है वह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा कुंडल और कवच के साथ उत्पन्न हुआ सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण किसी सूत जाति की स्त्री का पुत्र कैसे हो सकता है? क्या कोई हरिणी अपने पेट से बाघ को पैदा कर सकती है? इस सूर्य सदृश तेजस्वी वीर को, जो इस प्रकार क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न तथा सम्रांगण को सुशोभित करने वाला है, कोई सूत जाति का मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता है? राजा कर्ण अपने इस बाहुबल से तथा मुझ जैसे आज्ञापालक मित्र की सहायता से अंग देश का ही नहीं, समूची पृथ्वी का राज्य पाने का अधिकारी है। जिस मनुष्य से मेरा यह बर्ताव नहीं सहा जाता है वह रथ पर चढ़कर पैरों से अपने धनुष को नवावे, हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर समूचे रंग मंडप में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही महान हाहाकार मच गया। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब दुर्योधन
कर्ण के हाथ की अंगूठी पकड़कर मशाल की रोशनी करा उस रंगभूमि से बाहर निकल गया। राजन, समस्त पांडव भी द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म जी के साथ अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भारत उस समय दर्शकों में कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की और कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले जा रहे थे। दिव्य लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज कर्ण को पहचान कर कुंती के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वह दूसरों पर प्रकट न हुई। जन्मेजय, उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन का भी अर्जुन से होने वाला भय शीघ्र दूर हो गया। वीरवर कर्ण ने शस्त्रों के अभ्यास में बड़ा परिश्रम किया था। वह भी दुर्योधन के साथ परम स्नेह और सांत्वनापूर्ण बातें करने लगा। उस समय युधिष्ठिर को भी यह विश्वास हो गया कि पृथ्वी पर कर्ण के समान धनुर्धर कोई नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया। जन्मेजय, तदनंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सब से गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा। शिष्यों, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ। तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए। तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंग तथा सुलोचन, ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी नरश्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमार पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, इस प्रकार कहते हुए पांचाल देश में जा पहुंचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को भी रौंदने लगे। उत्तम रथों पर बैठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सवारों के साथ नगर में घुसकर वहां के राजपथ पर चलने लगे। जन्मेजय, उस समय पांचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों सहित राजभवन से बाहर निकला। महाराज यज्ञसेन, द्रुपद और उनके सब भाइयों ने कवच धारण किए। फिर वे सभी लोग बाणों की बौछार करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजा द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। वे चमकीले रथ पर सवार हो कौरवों के सामने जा पहुंचे और भयानक बाणों की वर्षा करने लगे। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम का बड़ा घमंड था। इसलिए अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पांचाल राज को बंदी नहीं बना सकते। यूं कहकर पाप रहित कुंती नंदन अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए। राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से धावा बोल दिया। बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ पर बैठकर यद्यपि अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे, तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक सा मानने लगे। द्रुपद के भयंकर बाण सब दिशाओं में विचरने लगे। महाराज, उनकी विजय होती देख पांचालों के घर में शंख, भेरी और मृदंग आदि सहस्त्रों बाजे एक साथ बज उठे। महान आत्मबल से संपन्न पांचाल सैनिकों का सिंहनाद बड़े जोरों से होने लगा। साथ ही उनके धनुषों की प्रत्यंचाओं का महान टंकार आकाश में फैलकर गूंजने लगी। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सबकी सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे अलाद चक्र की भांति सब ओर घूमकर
दुर्योधन, विकर्ण, महाबली कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से तृप्त करने लगे। उन्होंने दुशासन को 10, विकर्ण को 20 तथा शकुनी को अत्यंत तीखे 30 मर्मभेदी बाण मारकर घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुदमन द्रुपद ने कर्ण और दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक 28 बाण मारे। सुबाहु को 5 बाणों से घायल करके अन्य योद्धाओं को भी अनेक प्रकार के सहायकों द्वारा सहसा बींध डाला और तब बड़े जोर से सिंहनाद किया। इस प्रकार क्रोधपूर्वक गर्जना करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांचाल राज द्रुपद ने शत्रुओं के धनुष, रथ, घोड़े तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं को भी काट दिया। तत्पश्चात सारे पांचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्जना करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी निवासी कौरवों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति उन पर मूसल एवं डंडों की वर्षा करने लगे। उस समय बालक से लेकर बूढ़े तक सभी पुरुवासी कौरवों का सामना कर रहे थे। जन्मेजय गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है, कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं, पांचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग क्षत विक्षत हो गए। वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कर्राते हुए उन पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथ पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। अर्जुन ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिया, आप युद्ध न कीजिए। उस समय अर्जुन ने माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक बनाया। भीमसेन सदा गदा हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चलते थे। तब शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर भाइयों सहित निष्पाप अर्जुन रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। पांचालों की सेना उत्ताल तरंगों वाले विक्षुब्ध महासागर की भांति गर्जना कर रही थी। महाबाहु भीमसेन दंडपाणी यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए। ठीक उसी समय जैसे समुद्र में मगर प्रवेश करता है, गदाधारी भीम स्वयं हाथियों की सेना पर टूट पड़े। कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही, बाहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने काल रूप धारण कर गदा की मार से उस गज सेना का सिंघार आरंभ किया। भीमसेन की गदा से मस्तक फट जाने के कारण वे पर्वतों के समान विशालकाय गजराज लोहू के झरने बहाते हुए वज्र के आघात से पहाड़ों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। अर्जुन के बड़े भाई पांडुनंदन भीम ने हाथियों, घोड़ों तथा रथों को धाराशायी कर दिया, पैदलों तथा रथियों का संहार कर डाला। जैसे गवाला वन में डंडे से पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों और हाथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। राजन, उस समय द्रोणाचार्य का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए पांडुनंदन अर्जुन द्रुपद पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन पर चढ़ आए। वे रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के झुंड का सब ओर से संहार करते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके बाणों से घायल हुए पांचाल और संजय वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सब ओर से ढक दिया और मुख से सिंहनाद करते हुए उनसे लोहा लेना आरंभ किया। वह युद्ध अत्यंत भयानक और देखने में बड़ा ही अद्भुत था। शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर इंद्र कुमार अर्जुन उसे सहन न कर सके। इस युद्ध में किरीटधारी पार्थ ने बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर पांचाल को आच्छादित और मोहित सा करते हुए उन पर सहसा आक्रमण किया। यशस्वी अर्जुन बड़ी फुर्ती से बाण छोड़ते और निरंतर नए नए बाणों का संघान करते रहते। उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता था।
महाराज, उस युद्ध में ना तो दिशाओं का पता चलता था, ना आकाश का, और ना पृथ्वी अथवा कुछ भी अन्य दिखाई देता था। बलवान वीर गांडवधारी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था। उस समय पांडव दल में साधुवाद के साथ साथ सिंहनाद हो रहा था। उधर पांचाल राज द्रुपद ने अपने भाई सत्यजीत को साथ लेकर तीव्र गति से अर्जुन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे शंबरासुर ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। परंतु कुंती नंदन अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके पांचाल नरेश को ढक दिया, और जैसे महासिंह हाथियों की युद्धपति की पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार अर्जुन द्रुपद को पकड़ना ही चाहते थे कि पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया। सत्य पराक्रमी सत्यजीत ने देखा कि कुंती पुत्र धनंजय पांचाल नरेश को पकड़ने के लिए निकट बढ़े आ रहे हैं, तो वे उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर चढ़ आए। फिर तो इंद्र और बलि की भांति अर्जुन और पांचाल सत्यजीत ने युद्ध के लिए आमने सामने आकर सारी सेनाओं को क्षोभ में डाल दिया। तब अर्जुन ने 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा सत्यजीत पर बलपूर्वक गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। फिर पांचाल वीर सत्यजीत ने भी शीघ्र ही 100 बाण मारकर अर्जुन को पीड़ित कर दिया। उनके बाणों की वर्षा से आच्छादित होकर महान वेगशाली महारथी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को झाड़ पोंछकर बड़े वेग से बाण छोड़ना आरंभ किया, और सत्यजीत के धनुष को काटकर वे राजा द्रुपद पर चढ़ आए। तब सत्यजीत ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े, सारथी एवं रथ सहित अर्जुन को बींध डाला। युद्ध में पांचाल वीर सत्यजीत से पीड़ित हो अर्जुन उनके पराक्रम को न सह सके, और उनके विनाश के लिए उन्होंने शीघ्र ही बाणों की झड़ी लगा दी। सत्यजीत के घोड़े, ध्वजा, धनुष, मुट्ठी तथा पार्श्व रक्षक एवं सारथी दोनों को अर्जुन ने क्षत विक्षत कर दिया। इस प्रकार बार बार धनुष के छिन्न भिन्न होने और घोड़ों के मारे जाने पर सत्यजीत समरभूमि से भाग गए। राजन, उन्हें इस तरह युद्ध से विमुख हुआ देख पांचाल नरेश द्रुपद ने पांडुनंदन अर्जुन पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा आरंभ की। तब विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उनसे बड़ा भारी युद्ध आरंभ किया। उन्होंने पांचाल राज का धनुष काटकर उनकी ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया। फिर 5 बाणों से उनको, घोड़ों और सारथी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उस कटे हुए धनुष को त्याग कर जब वे दूसरा धनुष और तुणीर लेने लगे, उस समय अर्जुन ने मयान से तलवार निकालकर सिंह के समान गर्जना की, और सहसा पांचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद पड़े। इस प्रकार द्रुपद के रथ पर चढ़कर निर्भीक अर्जुन ने जैसे गरुड़ समुद्र को क्षुब्ध करके सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उन्हें अपने काबू में कर लिया। तब समस्त पांचाल सैनिक भयभीत हो 10 दिशाओं में भागने लगे। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन सिंहनाद करके वहां से लौटे। अर्जुन को आते देख सब राजकुमार एकत्र हो महात्मा द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तब अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद कौरव वीरों के संबंधी हैं, अतः उनकी सेना का संहार न करो। केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण के प्रति महाराज द्रुपद को ही दे दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अर्जुन के मना करने पर महाबली भीमसेन युद्ध धर्म से तृप्त न होने पर भी उससे निवृत्त हो गए। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, उन पांडव ने यज्ञसेन द्रुपद को मंत्रियों सहित संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दे दिया। उनका अभिमान चूर्ण हो गया था, धन छीन लिया गया और वे पूर्ण रूप से वश में आ चुके थे। उस समय द्रोणाचार्य ने मन ही मन पिछले बैर का स्मरण करके राजा द्रुपद से कहा, राजन, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को
रौंद डाला, तुम्हारी राजधानी मिट्टी में मिला दी। अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहां आए हो। बोलो, अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? यूं कहकर द्रोणाचार्य कुछ हंसे। उसके बाद फिर उनसे इस प्रकार बोले, वीर, प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत ना हो। हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय शिरोमणि, तुम बचपन में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उससे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत बढ़ गया है। नरेश्वर, मैं पुनः तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूं। राजन, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा आधा राज्य लेने का प्रयत्न किया था। गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा हो और उत्तर के भूभाग का राजा मैं हूं। पांचाल, अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और आपके साथ सदा बनी रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, द्रुपद के योग कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्नचित हो उनका आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य लौटा दिया। तदनंतर राजा द्रुपद दीनतापूर्ण हृदय से गंगा तटवर्ती अनेक जनपदों से युक्त माकंदीपुरी में तथा नगरों में श्रेष्ठ कांपिल्य नगर में निवास एवं चर्मणवती नदी के दक्षिण तटवर्ती पांचाल देश का शासन करने लगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने द्रुपद को परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की। द्रुपद को अपने क्षात्र बल के द्वारा द्रोणाचार्य की पराजय होती नहीं दिखाई दी। वे अपने को ब्राह्मण बल से हीन जानकर शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगा। इधर द्रोणाचार्य ने उत्तर पांचालवर्ती अहिच्छत्र नामक राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। राजन, इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न अहिच्छत्रा नाम वाली नगरी को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के द्वारा जीते हुए द्रुपद को उनका आधा राज्य लौटाकर मित्रता हासिल की। परंतु क्या द्रुपद भी द्रोणाचार्य को अपना मित्र ही समझते थे या और कुछ? इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर का अभिषेक किया गया। क्या अब पांडव सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाए? जानते हैं अगले अध्याय में।